हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आपका स्वागत है। आइए आज शिक्षक जगत से जुड़ी समाचार को विस्तार पूर्वक देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला समाचार है बीपीएससी से संबंधित, जिसमें लिखा हुआ है प्रमाण पत्रों के आधार पर होता है निर्णय। यानी कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा हुई थी उसको लेकर जो विवाद छिड़ा है उस पर कुछ समाचार प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामने आया है, उसे देखते हैं। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है, इसकी विस्तृत जानकारी साझा की थी, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि आयोग ने अपना निर्णय अत्यंत सावधानीपूर्वक और राज्य के युवाओं अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया है। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसी भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित न हो और सावधान रहें। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों व नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा से संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदना एवं अन्य अकाट्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनर्परीक्षा कराए या न कराने का निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि जहां तक पूरे राज्य में एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की पुनर्परीक्षा कराने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष ना ही किसी जिला पदाधिकारी या कोई प्रतिवेदना उपलब्ध कराया गया है और ना ही अन्य स्रोत से कोई साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिला अधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदना एवं अन्य सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप या अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर इस केंद्र की पुनर्परीक्षा 4 जनवरी 2025 को आयोजित करने का निर्णय आयोग की पीठ की बैठक में 19 दिसंबर को लिया गया। अन्य सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है। ये जो भी छपा है ये मेरा अपना विचार नहीं है, आयोग का विचार है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। अगला समाचार है, स्कूलों की बाउंड्री वॉल पर सड़क सुरक्षा स्लोगन और पेंटिंग होगी। यानी कि जो विद्यालय ग्रामीण स्तर पे हैं, चाहे नगर पंचायत स्तर पे हैं और चाहे नगर परिषद स्तर पे हैं, उनकी बाउंड्री पर बाहर की तरफ से सीमेंट से उसको लेपन करा के अच्छे से उसके ऊपर पेंटिंग बनाया जाए जिसमें सड़क सुरक्षा का स्लोगन हो और उसकी पेंटिंग अच्छे से बताई जाए, जिससे आने जाने वाले और जो बच्चे विद्यालय आने जाने वाले हैं वो उसे पढ़ें और उनके मन में सड़क पर चलने को लेकर सुरक्षा विकसित हो और आगे चल के हमारे समाज के लिए एक अच्छा होगा। और ये एक बौद्धिक चिंतन के आधार पर चीजें कही गई हैं, तो उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छा फैसला है। आइए दोस्तों दूसरे समाचार पर चलते हैं। ये समाचार है, शिक्षक हत्याकांड में एचएम गिरफ्तार, एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आइए पढ़ लेते हैं। हाल ही में एक बीपीएससी अध्यापक शाम को पढ़ाने के बाद घर जा रहा था, रास्ते में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी से जुड़ा यह मैटर है, आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। शेखपुरा जिले के बसंत गांव के समीप विद्यालय जा रहे शिक्षक को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में उसी स्कूल के एचएम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते दिन इसी घटना में बाइक से स्कूल जा रहे शिक्षक पिंटू रजक को गोली मार दी गई थी। वह शेखपुरा प्रखंड के गगरी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला गगरी में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। हुसैनाबाद गांव के रहने वाले शिक्षक पिंटू रजक के हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी ने इस विद्यालय की एचएम मीरा कुमारी एवं अन्य आरोपी शंकर सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने विद्यालय के एचएम के प्रभार के विवाद को लेकर उनके पति की हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि वरीयता के आधार पर एचएम की कुर्सी को लेकर विद्यालय में लंबे अरसे से विवाद था और घटना से एक दिन पहले भी एचएम और मृत शिक्षक के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। बहरहाल प्राथमिकी दर्ज किए जाने के पश्चात पुलिस ने विद्यालय की एचएम मीरा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ राकेश कुमार ने बताया
कि मीरा कुमारी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरे आरोपी शंकर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिन दिन दहाड़े शिक्षक हत्याकांड की घटना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल भी कायम है। पुलिस इस घटना से जुड़े अन्य कई बिंदुओं की जांच पड़ताल कर रही है। ये जिस प्रकार की घटना है, ये एक निंदनीय घटना है। हमारे समाज में शिक्षक जगत में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप सबसे यही विनती है। अगला समाचार है, विशिष्ट शिक्षक के नियुक्ति पत्र के सामने आया मामला। मतलब कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है, जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का शिक्षक था और कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए प्रमाण पत्र या नियुक्ति पत्र लेने के लिए गया था, उसे नियुक्ति पत्र के नाम पर कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने के लिए नियुक्ति पत्र मिला। ये एक गड़बड़ी सामने आई है। बस इस खबर में इतना है और इसमें त्रुटि की बात कही जा रही है, आगे उसे सही नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। ये वही समाचार फिर से आ गया है, स्कूल की चारदीवारी पर ट्रैफिक नियमों की दी जाएगी जानकारी। आइए देखते हैं क्या क्या रहेगा इसमें। स्कूल की चारदीवारी पर जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, कहाँ लगती है, इसका महत्व क्या है, सड़क यातायात के समय बाईं ओर और दाईं ओर चलने के पीछे का क्या तर्क है, लाल पीले हरे रंग के यातायात सिग्नल का क्या महत्व है, यू टर्न क्या होता है, कहाँ और कब करनी चाहिए, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने का महत्व क्या है, शहर में गाड़ी चलाते समय कितनी गति होनी चाहिए, पैदल चलते हुए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कैसे करें, डबल लेन वाली सड़क पर गाड़ी हमेशा बाईं ओर से चलाएं, दाहिनी ओर मुड़ते समय पहले सड़क के केंद्र में जाएं फिर मुड़े। इस प्रकार के स्लोगन स्कूल के बाहरी दीवार पर पेंट के माध्यम से लगाए जाएंगे। अगला समाचार है, स्कूल में 18 शिक्षक और बच्चों की संख्या मात्र 18। डीपीओ ने की जमालाबाद मध्य विद्यालय की जांच, जूनियर से छुट्टी स्वीकृत करा, हेडमास्टर गायब थे। हाई स्कूल में सिर्फ दो बच्चे दे रहे थे 11वीं की परीक्षा। दोनों स्कूलों के 44 शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया। एक साथ 14 शिक्षकों को भेज दिया गया ट्रेनिंग पे। ये भी मामला मामला सुनने में आया है। तो शिक्षक क्षेत्र में और शिक्षक जगत में और शिक्षा विभाग में इस तरीके की खबरें आम है। अगला समाचार है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में नहीं की जा सकेगी छेड़छाड़। वर्तमान समय में बिहार राज्य में ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए टाइम से निकलने का, सुबह के समय ठंडी है तो देर हो ही जाती है, जिस कारण से आपाधापी में या भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी का ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसमें भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो ऑनलाइन छेड़छाड़ करते हैं और बदनाम सारे शिक्षक समाज होते हैं। तो इसमें कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाने जा रही है शिक्षा विभाग, जिससे अब ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में आप छेड़खानी नहीं कर सकेंगे। आइए देखते हैं वो विशेष प्रक्रिया क्या है। अब ई शिक्षा कोर्स पर हाजिरी बनाने में शिक्षक कोई चालाकी नहीं कर सकेंगे। साथ ही पोर्टल के साथ अटेंडेंस के लिए किसी प्रकार की छेड़खानी भी नहीं की जा सकेगी। इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से तकनीकी सेल का गठन किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने शनिवार देर शाम पत्र जारी कर कर्मियों को नामित कर दिया। दरअसल राज्य मुख्यालय को भागलपुर समेत अन्य जिलों से भी ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा हाजिरी बनाने के दौरान छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद मुख्यालय से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर छेड़छाड़ कर अटेंडेंस बनाए जाने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किया गया था। तकनीकी सेल ने जिला शिक्षा विभाग के प्रोग्रामर रंजीत कुमार और बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर मनोज शाही शामिल रहेंगे। ये शिक्षा कोर्स पोर्टल से अटेंडेंस बनाने में हो रही छेड़खानी या छेड़छाड़ को रोकने के साथ साथ इसमें आ रही तकनीकी बाधा भी दूर करेंगे। डीईओ राजकुमार शर्मा ने बताया कि तकनीकी सेल में लगाए गए कर्मचारी उपस्थिति दर्ज करने में शिक्षकों द्वारा की जा रही छेड़छाड़ के मामले की जांच करते हुए इसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। इसमें एक और चीज़ है, डायट में शिक्षकों के बनाए जाएंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, यानी कि जो भी शिक्षक शिक्षक प्रशिक्षण में जाएंगे डायट में, वहाँ पे बायोमेट्रिक के द्वारा अटेंडेंस बनाई जाएगी। भागलपुर का समाचार है, शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया। अब शिक्षक भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं कर सकेंगे। वहीं शिक्षकों द्वारा कोताही बरते जाने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय के डायट प्रशिक्षण केंद्र में भी अगले सप्ताह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी। डायट की प्राचार्य सुश्री ने बताया कि शनिवार देर शाम इसके इंस्टॉलेशन का काम पूरा कर लिया गया। फिलहाल 3 से 4 दिन तक इसका ट्रायल चलेगा, इसके बाद इसे नियमित रूप से चलन में लाया जाएगा।
अगला समाचार है, शिक्षकों को आज से बांटने जाएंगे पदस्थापना पत्र, यानी कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं उन्हें आज से पदस्थापना पत्र बांटा जाएगा। जो जिस विद्यालय में है वहीं पर विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 से 7 जनवरी 2025 के बीच स्कूलों में करना है योगदान। प्रखंडों में भेजे गए पदस्थापना पत्र बीआरसी से वितरण किया जाएगा। 6,421 विद्यालय सहायकों की होगी नियुक्ति, जिनका मासिक वेतन होगा 16,500 रुपए और प्रतिवर्ष 500 रुपए इनके वेतन की बढ़ोतरी की जाएगी। अगला समाचार है, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को किया जा रहा है चिन्हित, यानी कि ड्रॉप आउट बच्चे को किया जा रहा है चिन्हित। जो विद्यालय पढ़ लिए कक्षा 6, 7, 8 या 9 में या 10 में, 11 में, उसके बाद विद्यालय छोड़ दिया, विद्यालय में नहीं आ रहे, उन बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें विद्यालय लाने के लिए सरकार द्वारा कुछ योजनाएं भी चलाई जाएंगी, जैसे कि आइए देख लेते हैं। कक्षा 8 के बाद ड्रॉप आउट हो चुके एवं संभावित ड्रॉप आउट बच्चों को पता लगाकर माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ड्रॉप आउट बालिकाओं पर रखी जाएगी विशेष नजर। सरकारी योजना जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल व अन्य प्रोत्साहन राशि के लिए पूरे समुदाय को जागरूक किया जाएगा। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीओस के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के लिए विभाग पर सहयोग मिलेगा। शैक्षणिक नवाचार में सहयोग किया जाएगा। अगला समाचार है, निगरानी ने फर्जी प्रमाण पत्र वाले 2 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अब उन्हें नौकरी से निकालकर उनके पैसे की रिकवरी की जाएगी। अगला समाचार है, पटेहरा कला क्षेत्र के खुर्द गांव के प्राथमिक विद्यालय का मामला उजागर हुआ है। दूसरी बार एमडीएम मांगा तो शिक्षा मित्र ने पिटाई कर दी। मासूम के हाथ में आई चोट, पिता ने डीएम से जांच की उठाई मांग। सोशल मीडिया पर बच्चे की कुटाई का वीडियो हुआ वायरल। मामले पर पलड़ा डालने में जुटे हैं एबीएसए। ये बहुत ही घटिया बात है। अगर कोई बच्चा भूखा है, उसने भोजन की डिमांड की है, अगर उसको एक कलछुल या 200 ग्राम, 150 ग्राम या 100 ग्राम अन्न अलग से दे दिया जाएगा तो उससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बस यही होगा, उतने उस वो बस 10, 20, 50 रुपए का आपका फायदा होगा, लेकिन वो जो बच्चा भूखा है उसे भोजन मिल जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं नहीं को घटनाओं से बचना चाहिए, कि हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब गरीब गुरबा और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के बच्चे होते हैं। छुट्टी के बाद शिक्षकों ने स्कूल में देर शाम तक छात्राओं से बनवाया चिकन, जिसको लेकर मामला उजागर हुआ। ग्रामीणों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मामला संज्ञान में आ गया है और बीओ ने आश्वासन दिया है और डीपीओ और डीओ ने कि उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार आज के समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। मेरा नाम अनूप मिश्रा है, मैं एक बीपीएससी 10+2 में शिक्षक हूँ। और मेरा समाचार अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये आपका अपना परिवार है। इस परिवार को आप आगे बढ़ाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हौसला दें। आप लोगों से मेरा यही एक निवेदन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप अपने छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में आपके समक्ष सुरक्षित महसूस करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।